अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। लाहौर में 433 यूनियन काउंसिल्स कायम कर दी गई हैं। पंजाब भर के हल्का बंदियों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला 20 अगस्त को होगा। आम खबर है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खरल से। जी हैदर खरल, बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई पंजाब में? जी बिल्कुल, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काफ़ी अरसे से ये जिक्र हो रहा था कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन अब पंजाब में हल्का बंदियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 433 यूनियन काउंसिल कायम कर दी गई हैं। पंजाब भर की हल्का बंदियों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया गया है और इस हवाले से जो फैसला होगा, हतमी जो डेट है कि कब बलदियाती इंतखाबात होंगे, इस हवाले से 20 अगस्त को फैसला किया जाएगा कि पंजाब में कब बलदियाती इंतखाबात होंगे। चूंकि अब काफी प्रेशर भी है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, तो अभी ये फैसला 20 अगस्त को होगा। जी बहुत शुक्रिया हैदर। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों से मुतालिक केस में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। अदालत ने बानी PTI का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर जेल सुपरिटेंडेंट को भी तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। दौरान समात वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI कैद तन्हाई में है, बहनों की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। हुकूमती डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए। उस्मा खान और डॉक्टर आसिम को मुलाकात की इजाजत दी जाए। बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इस बात की क्या जमानत है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। उजैर भंडारी ने कहा कि मैं डॉक्टर उस्मा का वकील हूं, उनकी हिदायत के मुताबिक ही जमानत दे रहा हूं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अदालत में एक तकरीब है, उसके बाद दोबारा समात होगी। बानी PTI का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मुलाकातों के हवाले से अमल क्यों नहीं हुआ। जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बानी PTI की बहनों से मुलाकात, बेटों से गुफ्तगू करवाने समेत दीगर रिकॉर्ड्स भी तलब कर लिए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान को भारत में होने वाली बाज़ गिरफ्तारियों से जोड़ने के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ऐसे इल्ज़ामात भारत के दाखिली सिक्योरिटी मसाइल और सियासी मफादात से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद और खित्ते में रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए, बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, इससे पहले उनकी मुलाकातों के हवाले से आज जो दरख्वास्त है उस पर समात हुई और सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को आज ही शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जब वक्फे के बाद समाअत हुई तो उसमें अदालत की जानिब से बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। अदालत की जानिब से अपने मुख्तसर आर्डर में यह करार दिया गया है कि आज ही बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा अदालत की जानिब से बानी PTI की फैमिली से ये इस्तफसार किया गया कि आप बानी PTI को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल क्यों नहीं करना चाहते, जिस पर फैमिली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के जो तमाम तरह खराजात होंगे फिर वो फैमिली को भी अदा करना होंगे, जिस पर बानी PTI की फैमिली की जानिब से इस पर आमादगी का इजहार किया गया। इसके बाद अदालत की जानिब से आज ही बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की है। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। केस की समाअत हुई, इससे पहले फैमिली से भी इस्तफसार किया गया कि उनको अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर मुंतकिल किया जाएगा तो जो अखराजात होंगे वो फैमिली की जानिब से अदा किए जाएंगे। जबकि ये भी इस्तफसार किया गया कि सरकारी अस्पताल में मुंतकिल क्यों नहीं किया जाता, तो फैमिली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। याद रहे कि शिफा अस्पताल में उनको मुंतकिल करने के हवाले से उनकी फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और सरकारी अस्पताल में उनके चेकअप के हवाले से फैमिली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इस हवाले से बानी पीटीआई की तबीयत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट और समरी है वो भी इससे पहले अदालत में पेश की गई थी और इस केस की समाअत हुई, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि आज ही उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। आपको बताते चलें कि उनकी फैमिली की जानिब से और पार्टी की जानिब से जो दीगर अराकीन है, वकील की जानिब से उनकी सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अडियाला जेल से और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट मांगी गई थी। उनकी फैमिली की मुलाकातों और उनके घर वालों की मुलाकातों के हवाले से जो तफसीलात हैं उसका रिकॉर्ड तलब किया गया था। उनके बच्चों का टेलीफोनिक जो राब्ता हुआ उसके हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया था और इसके साथ साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्म जारी किया कि बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सरकारी अस्पताल में मुंतकली के हवाले से भी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, जिसके बाद फैमिली की इस्तदा को जो है तस्लीम करते हुए उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो अखराजात शिफा अस्पताल के हैं उसके हवाले से फैमिली का ये बोझ उठाने के हवाले से भी कहा गया। इस हवाले से हमारा राब्ता बहाल हुआ सईद बलोच से। जी सईद बलोच, मजीद इसके हवाले से क्या तफसीलात सामने आई है कि क्या आज ही उनको शिफ्ट किया जाएगा शिफा अस्पताल में? सईद बलोच, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। 3 रुकनी बेंच केस पर समाअत की गई, अब पहले जब वक्फा हुआ समाअत। जी सईद बलोच, आपसे राब्ता जो है उसमें बार बार डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और इसके साथ साथ उनके इससे पहले जो रिकॉर्ड तलब किए गए थे उसमें उनकी फैमिली के साथ मुलाकातों का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब किया गया और उनके बच्चों के साथ जो गुफ्तगू हुई उसका रिकॉर्ड भी तलब किया गया था और इस वक्त जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है, तमाम मेडिकल रिकॉर्ड भी है वो भी तलब कर लिया गया है। आपको बताते चले, इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई उस पर भी अदालत की जानिब से कहा गया था कि ये सिर्फ एक समरी पेश की गई है, तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम भी जारी किए कि बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। याद रहे कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकली के हवाले से उनकी फैमिली की जानिब से यह इस्तदा की गई थी, जिसको तस्लीम करते हुए उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है माहिर कानून हाफिज एहसान। जी हाफिज साहब, बताइएगा, बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया, साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इस केस के कानूनी हवाले से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो चीज़ इससे वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं और जो उनके सामने अगर मैटर आता है तो उसको लॉ या कॉन्शियस के मुताबिक फैसला करते हैं। तो आज अगर अदालत ने ये फैसला किया है कि उनके ट्रीटमेंट या उनकी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हॉस्पिटल के अंदर जाके बेहतर होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अदालत का एक मुनासिब फैसला है और उसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रिक्वायर्ड है उनकी हेल्थ के लिए या उसके बाद उनकी जो आंखों का मसला है तो बिल्कुल उसका रिजॉल्व होना चाहिए और ये एक अच्छा स्टेप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पाने से जो पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसके अंदर भी कमी आएगी और एक जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन का एनवायरनमेंट था उसके अंदर भी आपको बेहतरी नजर आएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं समझता ये हूँ कि इसके साथ साथ ये पीटीआई के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है इस चीज के अंदर कि अगर अदालत ने इस चीज को ऑर्डर किया है
तो उन चीजों को इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको ट्रीट किया जाए और उसके अंदर हॉस्टिलिटी या एक ऐसा नैरेटिव ना बनाया जाए कि जिससे अदालत या आपके इदारे जो है उनका एक डिसरिस्पेक्ट के एंगल निकले या इस चीज के अंदर ये आ जाए कि डिस्टर्ब एन एटीट्यूड जो आए कि अदालत के अंदर जो बाकी मामला पड़े हुए हैं, चाहे हाई कोर्ट के अंदर है या मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर है, वहां के ऊपर एक लीगल स्ट्रेटेजी के साथ इन्हें अपने केसेस को डील करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। बाकी चीजें ऐसी है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है रेजोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल चीजों का पॉलिटिक्स में निकलता है और अगर अदालत के अंदर जो मैटर्स आते हैं तो फिर अदालत का काम ये है कि अदालत फैसला करे और उसके ऊपर फिर अदालत के ऊपर जो ट्रस्ट करना चाहिए। अब इस केस के अंदर है बुनियादी तौर पे एक सवाल ये आ सकता था कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस के मुतालिक ये है कि क्या ये पिटीशन जो आई हुई थी क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है या नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेशियस भी इस मामले के अंदर दिखाई है कि अगर कोई शख्स जो है वो हेल्थ की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसको हॉस्पिटल के अंदर जाके ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का अदालत का फैसला जो है वो कानून से ज्यादा जो है वो उस चीज के अंदर गया है कि जिसके अंदर जो आपका जेल के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी हेल्थ को उन्होंने मुकद्दम रखा है और अगर उनकी हेल्थ के अंदर हॉस्पिटल जाके कुछ इम्प्रूवमेंट आती है या बेहतर आती है तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के पॉलिटिकल टेम्परेचर के लिए भी बेहतर है, इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन का एक एनवायरनमेंट है उसके लिए भी ये बेहतर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस रखें और वहां के ऊपर कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट न की जाए कि जिसके अंदर जाके फिर बाद के अंदर अदालत के अंदर ये चीजें जो है वो किसी एम्बेरसमेंट के अंदर चली जाए। इलाज उनका होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंदर होना चाहिए और इस चीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जाहिर है उनके जो अपने ज़ाती डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा के बारे से भी कहा गया, अब तो इसमें अहकामात में कहा गया है कि वो भी हमरा होंगे और बार बार जो है वो पीटीआई की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है, उनके वकला की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। ज़रा मेडिकल ग्राउंड पर अगर बात करें तो आज ये भी गुफ्तगू सामने आई जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से कि क्या मसला है कि मेडिकल रिकॉर्ड उनका पेश नहीं किया जा रहा और उसके बाद फिर ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो क्या इससे हम ये डिपीट कर सकते हैं कि उनका मेडिकली कोई सीरियस मामला है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि उनका मेडिकल का जो रेगुलर चेकअप है वो तो पिम्स के अंदर से होता रहा है और उसके बाद ये है कि दूसरा चेकअप जो है वो डॉक्टर्स भी वहां पे जाके करते रहे हैं और उनके जो डॉक्टर्स है वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर रिपोर्ट्स के साथ एसोसिएट रहे हैं। अब उसके अंदर जो अदालत ने कहा है कि उनको एसोसिएट कर लें या डायरेक्ट कर लें और आगे भी जो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो शिफा हॉस्पिटल जो है उस मुझे एक पाकिस्तान का एक अच्छा हॉस्पिटल है जो आई से रिलेटेड है और वहां के ऊपर लोगों के ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने अगर इस चीज को कंसिडर किया है तो इसके ऊपर किसी में मिसट्रस्ट नहीं है। जहाँ पे पिम्स में अच्छा इलाज था वहाँ पे रिकवरीज भी उस चीज की आई, रिपोर्ट्स भी उसके अंदर आई, जेल सुपरिटेंडेंट भी उसके रिपोर्ट के अंदर किया और अगर आज अदालत ने कहा है कि उनका जो एक हॉस्पिटल है जो एक अच्छा आपका इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, अगर वहां पे जाके उनकी चेकअप होता है, ट्रीटमेंट होता है, कुछ दिन वहां पे गुजारते हैं और उनकी चीज बेहतर हो जाती है और उनकी फैमिली सेटिस्फाई हो जाती है या उसके बाद वो डॉक्टर्स उनके जो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने जो फैसला किया है वो मुनासिब फैसला किया है। अब इस फैसले को इफ एंड बट पे जाने की बजाय जो है इसको प्योरली एक मेडिकल ग्राउंड और लीगल ग्राउंड पर इसे देखना चाहिए और साथ ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है जो उसके मुतालिक रिमार्क्स किए जाते थे या चीफ जस्टिस के मुतालिक या जजेस के मुतालिक जो है मेरा ख्याल है कि पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी इस स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए और एक रिस्पेक्ट के साथ अदालतों के अंदर आके अदालत के अंदर केस लड़े और उसके ऊपर जो फैसला आता है उसको माने। और आज का फैसला मैं समझता हूँ कि जिस तरह आया है या जिस तरह अदालत ने बियॉन्ड उन ग्राउंड्स में जाके किया है तो ये एक ऐसा फैसला है कि जिसको पीटीआई को इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की बजाय जो है अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सेहत के लिए और उनकी जो है कंडीशंस के लिए उसकी इंप्रूवमेंट की हद तक रहेंगे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके जो बेसिक ग्राउंड्स हैं उससे बियॉन्ड जाके अदालत ने ये हुक्म जारी किया है, क्या अदालती अहकामात के तहत सिर्फ सरकारी अस्पताल की ही उसकी डोमेन में इजाजत होती है? जनरली होता ये है कि जी आपका पहला ऑप्शन जेल के अंदर या जेल मैनुअल्स के अंदर होता ये है कि जो आपका जेल के अंदर हॉस्पिटल होता है, फिर उसके बाद ये है कि जेल के अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल डॉक्टर विजिट कर सकते हैं
پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر باہر لے کے آنا ہے تو جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، کیونکہ جو ایکیوز ہوتا ہے، جو انڈر ٹرائل ہے یا کنوکٹڈ جو بھی شخص ہے، وہ چونکہ کسٹڈی پریزن کسٹڈی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ہر چیز کو بڑا کاشیسلی دیکھا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح جو پنز کے اندر آئے وہ ایک گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بیسٹ آپ کے آئے اسپیشلسٹ موجود تھے، انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کیا، اس کے اندر بہتری بھی آئی ہے ان کی ساری چیزوں کے اندر جو ہے. تو وہ اگر اس کے بعد اگر سپلیمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ شفا ہاسپٹل جو ہے، تو بالکل کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے کہا جائے کہ جی پنز میں ہی صرف ہونا چاہیے، شفا میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کی فیملی کی یا فارمر پرائم منسٹر کی سیٹسفیکشن اس پہ ہوتی ہے کہ شفا ہاسپٹل کے اندر ایک کاؤنٹر چیک کر لیا جائے یا دوبارہ ان کو دیکھ لیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، یقین دہانی کروائی جائے. اس کا اگر میڈیا ٹاک نہیں بھی کی جاتی، اوورآل جو اس وقت پولیٹکس ہے، بالخصوص بطور اپوزیشن پی ٹی آئی رول پلے کر رہی ہے اور حکومت اور ان کے درمیان جو گیپ ہے، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جانے کے بعد کچھ معاملات جو بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھ نہیں ہوں کہ جس طرح کل آپ کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے گھر کے اندر گئے، انہوں نے جا کے ان کی والدہ کے لیے افسوس کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے مل کے بات کرتے ہیں، تو پارٹیز کو ملنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ بات کرنی چاہیے، اسمبلی کے باہر نہیں. لیکن جو نیریٹو ایک بنایا جائے اینٹی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا بنایا جائے، چاہے وہ آپ کی آرمی ہے، چاہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے بعد آپ کی عدالت ہے یا پارلیمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو فارمر تھے انہیں بہت پہلے اس کے اوپر ری تھنک کر لینا چاہیے تھا کہ اس طرح میڈیا کے اندر آ کے یا اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جس طرح کی ٹاک کی جاتی ہے، نہ وہ ان کے منصب کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک اس طرح اداروں کے متعلق یا انسٹیٹیوشن کے بات کی ہے. اور اگر عدالت نے اب ایک بہت بڑا ریلیف دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از آؤٹ آف دا وے ریلیف دیا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہے کہ شاید اگر اس کو مینٹینیبلٹی پہ جایا جائے، تو جب آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے تو سارے میٹرز ایسے ہیں کہ جو ریٹ جورسڈکشن کے اندر جا کے وہاں پہ جائیں گے، تو اس کے باوجود اگر عدالت نے انٹرٹین کیا ہے، ویکیشنز کے اندر انٹرٹین کیا ہے اور اس کے بعد ایک آرڈر کیا ہے اور ان کی صحت کو مد نظر رکھا ہوا ہے اور وداؤٹ ڈٹرمینیشن آف دی مینٹینیبلٹی اگر آرڈر کیا، تو میرا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر یا ان کی پوری پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس سے جو ہے ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر، بجائے یہ ہے کہ پھر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور آپ اور ایک نئی نیریٹو کے ساتھ آئیں. یا فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر ہاسپٹل میں آتے ہیں اور وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے بھی نہیں ہوگا. اور اس سے عدالت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عدالت میں نے بھی آرڈر کے اندر لکھے گی کہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں آنی چاہیے، کہ اگر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ رکھنا چاہیے، اور پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل جو آپ کی جتنا بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں آنی چاہیے. اور اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو شاید پھر عدالت دوبارہ اس طرح کا ریلیف دینے کے اندر جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوگی. کیا اس کی پہلے سے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے؟ جیسے بھی آپ نے کہا آؤٹ آف دا وے ظاہر ہے عدالت نے ایک ریلیف دیا ہے، تو ماضی میں بالخصوص میاں صاحب کا جو معاملہ تھا ان کے بھی ہیلتھ کے ایشوز تھے اور وہ جیل میں تھے، تو ان کو آؤٹ آف کنٹری بھی جانے کے حوالے سے کورٹ آرڈر سامنے آیا تھا. تو کیا یہ پریسیڈنٹ پہلے سے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. حافظ احسان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم خبر ہے کہ اس وقت شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کرنے کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو آج سپریم کورٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ہسپتال